इस विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन। आज आपको बताने जा रहा हूँ किसी गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल को हम कैसे निकालते हैं। पिछली वीडियो में हमने गुणोत्तर श्रेणी के nवें पद के बारे में बात की थी और जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें और डेली नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। वीडियो को पूरा देखें जिससे उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र। आज हम गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ लिखा है n पदों का योगफल। अब ये करते कैसे है? हमने पिछली वीडियो में Tn बराबर AR n-1 के बारे में बात की थी, गुणोत्तर श्रेणी के nवें पद के बारे में। यहाँ देखिए, माना कि प्रथम पद स्मॉल a तथा सार अनुपात r है तथा और n पदों का योगफल s है। तो गुणोत्तर श्रेणी जो होती है वो इस तरीके से क्रम में चलती है। s बराबर a प्लस AR स्क्वायर प्लस डॉट डॉट AR पावर n-2 प्लस AR n-1। ठीक है, यहाँ पर हमने ये पूरी श्रेणी जो है वो योगफल की श्रेणी है और इसमें ये बढ़ते हुए क्रम में जारी। देखो AR स्क्वायर यानी r इसका जो सार अनुपात है वो इसका बढ़ रहा है। इसमें हमने दोनों पक्षों में s का गुणा कर दिया, इसके दोनों पक्षों में r का गुणा कर दिया, इसके दोनों पक्षों में हमने इस r का गुणा कर दिया, तो ये बना RS AR स्क्वायर AR क्यूब प्लस डॉट डॉट ये। अब इसमें से हमने इसको घटा दिया तो चिन्हों को बदलेंगे। ठीक है, ये ठीक घटा दिया तो हमें ये सिचुएशन तैयार हुई s इंटू 1 - r बराबर a इंटू 1 - r पे पावर s बराबर, यहाँ से हमने फॉर्मूला तैयार किया, a यहाँ से कॉमन लिया, 1 - r पे पावर n अपॉन 1 - r। ये समान गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योग का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई हो जाती है, जब r का मान 1 से बड़ा है या जब r का मान 1 से छोटा है तब हम इन फॉर्मूलों का प्रयोग करेंगे। दो कंडीशन में हम यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल की हम बात कर रहे हैं। जैसे हमने r का मान 1 से छोटा है तब तो हम 1 में से r की वैल्यू को घटाएंगे। s n बराबर a इंटू 1 - r पे पावर n अपॉन 1 - r। ठीक है, और जब r का मान 1 से बड़ा होगा तो r की वैल्यू में से 1 को घटाएंगे। आप समझ लीजिए, जब r छोटा है तो 1 में से घटाना है r को। ठीक, क्योंकि बड़ी चीज़ में से ही छोटी चीज़ों को घटाया जा सकता है, यानी बड़ी राशि में से छोटी राशि को घटाया जा सकता है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, r का मान जब 1 से बड़ा होगा तो r का मान 1 में से घटेगा। ठीक, इसी तरीके से जब r ग्रेटर देन 1 हो तो अंतिम पद स्मॉल l दिया हो तो योग का फॉर्मूला है अंतिम पद का Sn बराबर RL - a बट्टे R - L। ठीक है, और जब ये r का मान 1 से छोटा हो तब S बराबर a - RL बट्टे R - L। ठीक है, आपको फॉर्मूले क्लियर हो गए। वैसे कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है, वही सिंपल फॉर्मूले हैं। ठीक, अब देखिए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और वीडियो के अंत में हम आपको अगली वीडियो के बारे में भी बताएंगे। यहाँ देखिए एक्सरसाइज 3B। यहाँ लिखा क्या है, इसको पहला क्वेश्चन है, गुणोत्तर श्रेणी का अच्छे से समझेंगे। 2 धन 4 धन 8 धन 16 प्लस डॉट डॉट का 10 पदों का योगफल ज्ञात करो। अब लिखा, माना प्रथम पद स्मॉल a तथा सार अनुपात स्मॉल r है। यहाँ लिखना आप, माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल a तथा सार अनुपात स्मॉल r है। ठीक है, a बराबर 2, r बराबर 4/2। ठीक, ये इसका 2 निकल आया और n बराबर 10। ठीक, यहाँ r का मान जो है वो a से बड़ा है, यानी 1 से बड़ा है। r का मान कितना, 1 से बड़ा है, तो r में से 1 को घटाएंगे। यह लिखा है Sn बराबर, यानी r ग्रेटर देन 1। आप समझ रहे हो ना, r का मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो r का मान 1 से बड़ा हो गया, तो r में से 1 को घटाएंगे। Sn बराबर a इंटू r पे पावर n-1 बट्टे r - 1। ठीक है, ये आपको लिखना है। और यहाँ पर एक पंक्ति और लिखनी है, श्रेणी के n पदों का योगफल। श्रेणी के n पदों का योगफल।
ठीक है। उसके बाद ये फॉर्मूला यूज़ करना है। अब यहाँ देखिए 2 इंटू 2, आर की वैल्यू जो 2 है, 2 पे पावर 10 माइनस 1 बट्टे 2 माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 इंटू 1024 माइनस 1 अपॉन 1, फिर 1023 इंटू 2 2046 आ गया, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन 2 माइनस 4 प्लस 8 डॉट डॉट का 8 पदों का योगफल। यहाँ ए की वैल्यू 2 है, आर बराबर -4 बट्टे 2, यानी इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, यानी आर का मान 1 से छोटा है। एन बराबर 8, तो 1 से जब छोटा होगा आर लेस देन 1, आर की वैल्यू जो 1 से छोटी है, तो एस एन बराबर ए इंटू 1 माइनस आर पे पावर एन बट्टे 1 माइनस आर। यहाँ पर ए की वैल्यू हमने 2 लिखा, 1 माइनस आर की वैल्यू -2 पे पावर 8, 1 प्लस 2 है, ठीक है। यहाँ देखिए 1 माइनस 2, 2 पे पावर 8, 2 पे पावर 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 256, ठीक है। क्योंकि इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा अंदर, लेकिन बाहर का जो नेगेटिव है साइन वो नेगेटिव ही रहेगा। 1 माइनस 2 256 अपॉन 3, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको जब हम सॉल्व किया तो 2 इंटू -255 अपॉन 3, हमने इसको डिवाइड किया 3 से, तो 3 8 24 होते हैं, 1 लेफ्ट हो गया, 1 1 5 हो गया, 1 15 हो गया, 3 5 15, फिर इसका 2 का -85 में मल्टीपल करके 170 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, श्रेणी 16 बट्टे 27 प्लस 8 बट्टे 9 प्लस 4 बट्टे 3 का योगफल 7 है, पदों तक ज्ञात करो। तो आंसर इसका 19 सही 7 बट्टे 108 आ रहा है। आप करके देख लेना, होमवर्क में मैं आपको दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है 2 प्लस 0.2 प्लस 0.002 0.002 प्लस डॉट डॉट 10 पदों तक का योगफल ज्ञात करो। तो यहाँ लिखेंगे माना गुणोत्तर श्रेणी का। देखिए ये चीज़ तो कॉमन है, जैसे समांतर श्रेणी में हम लिखा करते थे वैसे ही आप इस गुणोत्तर श्रेणी में लिखें। माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल ए तथा सार्वनुपात स्मॉल आर है, ठीक है। तब श्रेणी के एन पदों का योगफल ए बराबर 2, आर बराबर 0.2 अपॉन 2, 2 से 2 को कैंसिल किया तो 0.1 बार हमें मिला, एन बराबर 10। यहाँ देखिए आर का मान जो है वो 1 से छोटा है, आर लेस देन है 1, ठीक है। आर का मान 1 से छोटा है तो एस एन बराबर ए इंटू 1 माइनस आर पे पावर एन बट्टे एन। आप इतना दिमाग में रख लीजिए, जब आर का मान जब छोटा है ना तो उसे 1 में से घटाना है। बड़ी वस्तु में से ही छोटी वस्तु को निकाला जाता है, घटाया जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए 2 इंटू 1 माइनस 0.1 पे पावर 10 अपॉन 1 माइनस 0.1। यहाँ देखिए 1 माइनस 0.1 1/10 पे पावर 10, 1 माइनस 1/10, ठीक है। यहाँ अगला हमने देखिए 2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 10 पे पावर 10 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 10 हो गया। 2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 10 पे पावर 10 अपॉन 9 अपॉन 10। इतना करने के बाद 2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 10 पे पावर 10 अपॉन 9 अपॉन 10, इसको हमने सॉल्व किया तो कैंची का गुणा करके 2 गुणा 10 बट्टे 9 इंटू 1 माइनस 1/10 पे पावर, ये हो गया 10 दूनी 20 बट्टे 9 1 माइनस 1/10 पे पावर 10, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5, √2 + 1 √2 + 1 + 1 प्लस √2 - 1 डॉट डॉट एन पदों का योगफल ज्ञात करो। तो यहाँ वही बात लिखेंगे, माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल ए तथा सार्व अनुपात स्मॉल आर है, ठीक है। प्रथम पद ए बराबर √2 + 1 हो गया और इसका सार्व अनुपात है वो है 1/√2 + 1, ठीक है। फिर एन पदों के योगफल की बात करें, श्रेणी के एन पदों का योगफल क्या होता है, एस एन बराबर ए इंटू 1 माइनस आर पे पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। यहाँ ए की वैल्यू को हमने रखा √2 + 1, 1 माइनस आर पे पावर जो एन है वो है 1/√2 + 1 पे पावर एन, 1 माइनस 1/√2 + 1। यहाँ पर हमने एक एलसीएम ले लिया और ऊपर √2 + 1 1 माइनस ये आने के बाद हमने हर को सॉल्व किया, यानी डिनोमिनेटर को सॉल्व किया इसका, तो ये हुआ 1 माइनस, देखिए ज़रा ये डिनोमिनेटर जब सॉल्व किया हमने तो 1 माइनस 1/√2 + 1 पे पावर एन। यहाँ से हमने जब एलसीएम लिया इसका नीचे से, देखो ज़रा यहाँ पर,
तो ये √2 + 1 - 1, ये √2 सिर्फ रूट पर है, +1 पर नहीं है, तो 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें रूट मिल जाएगा और ये ऊपर पहुंच गया। तो ये जो पोजीशन है वो इस तरीके की पोजीशन हमारी बन गई। ठीक है, हमने इसमें कोई छेड़ाखानी नहीं की। √2 + 1 / √2 + 1 / √2। अब यहाँ देखिए 1 / √2 + 1 पे पावर n था, तो 1 - 1 / √2 + 1 गुणा, हमने इसका परमेयीकरण किया और हर से √2 + 1 को हटा पावर n, और ये हो जाएगा 2 - 1। ये जो पोजीशन आएगी निकल के वो 2 - 1 की आएगी, यानी यहाँ पर 1 रह जाएगा। ठीक है, और ये आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 1/3 1/3² 1/3³ प्लस डॉट डॉट n पदों तक का योगफल निकालना है। इसे हमने होमवर्क में आपको रखा है। अगला क्वेश्चन है 1 + 2 2² प्लस 2³ डॉट डॉट 2 पे पावर n - 1 बराबर 2 से 55, तो n का मान ज्ञात की, इसका आंसर 8 आ रहा है। और क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर आ रहा है वो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो है 1/2 1 - 1/3 पे पावर n आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। श्रेणी 1 + 3 + 9 + 27 के कितने पदों का योग 3280 है? तो यहाँ देखिए माना गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम पद स्मॉल है, तो सार 1 है, a = 1, r = 3 और Sn = 3280। ठीक है, n पदों के योगफल की बात कर रहे हैं। Sn = 3280, Sn = a × r पे पावर n। यहाँ देखिए r बड़ा है तो r में से 1 को घटा दिया, जो बड़ा होगा उसमें से घटाया जाएगा। r पे पावर n - 1 बट्टे r - 1। हमने इसको सॉल्व किया। 3280 = 1 × 3 पे पावर n - 1 बट्टे 3 - 1। फिर देखिए 3280 = 3 पे पावर n - 1 बट्टे 2। फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया तो ये हो गया 3280 × 2 = 3 पे पावर n - 1। ये हो गया 2 × 8 = 16, 2 दूनी 4 और 5, 2 × 3 = 6, 3 पे पावर n - 1। तो 6560 + 1 = 3 पे पावर n। ये हो गया 6561 = 3 पे पावर n। ये हो गया 3 पे पावर 8 = 3 पे, क्योंकि हमने इसका जब फैक्टराइजेशन करे तो हमें 3 पे पावर 8 बार ये वैल्यू हमें प्राप्त हुई। 1 2 3 4 5 6 7 8 बार हमें 8 टाइम्स बार 3 को मिला, तो 3 पे पावर 8 = 3 पे पावर n, यानी n = 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 है श्रेणी 2, -4 2 - 4 + 8 - 16 प्लस डॉट डॉट के कितने पदों का योगफल -682 होगा? तो ये सिंपल प्रश्न है, आप कर लेना। इसका आंसर 10 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, उस श्रेणी के n पदों तक का योगफल ज्ञात करो जिसका mवां पद -b/m है। ठीक है, तो ये आपको करना है। लान क्या कह रहा है? किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 6 पदों का योगफल उसके प्रथम 3 पदों के योगफल का 9 गुना है। गुणोत्तर श्रेणी का अनुपात ज्ञात करो। मैंने यह लिखा n = 6। सबसे पहले जो गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 6 पदों का योगफल है, तो हमने लिखा Sn = a × 1 - r पे पावर n बट्टे 1 - r। तो n = 6 रखा, S6 = a × 1 - r पे पावर 6/1 - r। ठीक है, इसी तरीके से प्रथम 3 पदों का योगफल, तो हमने n = Sn = a × 1 - r पे पावर n 1 - r, तो n = 3 रख दिया। तो ये दोनों पोजीशन हो गई। फिर इसके बाद लिखा है प्रथम 3 पदों का योग का 9 गुना है। प्रथम 3 पदों के योगफल का 9 गुना। S6 = 9 × S3। यहाँ देखिए S6 की वैल्यू रखी a × 1 - r पे पावर 6/1 - r, और 9 × S3 की वैल्यू ये रख दी। अब यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया तो 1 - r से ये 1 - r कैंसिल हो गया सबसे पहले, और a से ये a कैंसिल हुआ। अब हमारे पास जो वैल्यू बची, हमने इसको ब्रेकअप किया 1 + r³ × 1 - r³ = 9 × 1 - r³। अब 1 - r³ से 1 - r³ हमने ब्रेक कर दिया, तो ये हमारे पास वैल्यू बची 1 + r³ = 9। ठीक है, ये हुआ 1 - 9 = r³। ये 9 में से 1 को निकाल दिया, -8 = -r³। ये आ गया r³ = 8, r = 2। ठीक है, अगली वीडियो में हम अनंत पदों के योगफल के बारे में बात करेंगे। गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल कैसे निकालते हैं। ये प्रश्नावली आपकी पूरी हो गई। फिर भी अगर आपकी कोई समस्या रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।